गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आचार्य सत्येंद्र कौशिक शास्त्री दोबारा फिर आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक को लेकर के। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द और उसके भेद। इससे पहले हमने जान लिया था कि शब्द किसे कहा जाता है और पद किसे कहा जाता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, कि शब्द में क्या भेद है, शब्द के कितने किस प्रकार से उसको जाना जा सकता है, और पद किसे कहते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, शब्द और पद के बीच का अंतर क्या होता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द के भेद कितने होते हैं, किस किस आधार पे होते हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप चले जाइए हमारे YouTube चैनल पे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। अब हिंदी में नहीं कटेगा एक भी नंबर, सारा 15 दिन का काम है, 15 दिन में हम कंप्लीट हिंदी करवा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करते रहिए, शेयर आदि करते रहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शब्द और उसके भेद। दोस्तों, जब शब्द की बात की जाती है तो ठीक है, हमने जान लिया शब्द किसे कहा जाता है, पद किसे कहा जाता है। पिछले वीडियो का हमने पूरा डिस्कस किया इसके बारे में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि शब्द के भेद। शब्द के भेद डायरेक्टली नहीं पूछे जाते दोस्तों कि शब्द के भेद कितने हैं, वो पूछता है कि शब्द के उत्पत्ति के आधार पर भेद कितने हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, या फिर वो क्या कहता है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। या फिर वो क्या कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बता दो कितने हैं, या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बता दो कितने हैं। या फिर वो कहता है विकार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, या फिर क्या कहता है विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। या फिर वो क्या कहते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने। तो इस प्रकार से हम शब्दों के भेदों को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उत्पत्ति को ही हम विकास भी बोल सकते हैं। वो जरूरी नहीं है उत्पत्ति लिखे, वो यहाँ पर उत्पत्ति की जगह पर विकास भी कह सकते हैं। विकास के आधार पर कितने भेद हैं। तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर भेदों की बात की जाए तो सबसे पहला हमारा जो भेद बनता है दोस्तों, वो बनता है तत्सम शब्द। क्या बनता है? तत्सम शब्द। और दूसरा क्या बनता है? तद्भव शब्द। उसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा भेद बनता है वो बनता है तत्सम तद्भव देशज शब्द। और जो चौथा भेद बनता है वो बनता है विदेशज शब्द। तो ये चार भेद हमारे होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कितने भेद होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनको जान लेते हैं। भाई, तत्सम किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम मतलब समान, तत् मैंने वह है अर्थात उसी के समान। किसके समान? भाई, यहां पर तत् का अर्थ है उसी कौन? जिस भाषा से आई है, अर्थात संस्कृत। यदि कोई भी संस्कृत का शब्द, किस चीज का शब्द? संस्कृत भाषा का शब्द जो का त्यों समान रूप से हिंदी के अंदर प्रयोग हो जाए, अर्थात यदि कोई संस्कृत का शब्द हिंदी के अंदर प्रयोग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द, क्योंकि उसी के समान है, यों का यों है, अर्थात वो संस्कृत का ही शब्द है हिंदी के अंदर, तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा। तद्भव का मतलब क्या है? तद मतलब उसी के, दोबारा फिर, और भव मतलब भाव वाला, अर्थात उसी के भाव वाला। भाव मतलब कि अर्थ वही है, उसका शब्द का अर्थ वही है, मगर शब्द में कुछ छेड़छाड़ कर दी गई है, अर्थात शब्द थोड़ा बहुत परिवर्तित हो गया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, यदि शब्द जो भी संस्कृत का हमने लिया था वो बदल कर उसी अर्थ में, अर्थात कोई संस्कृत का शब्द थोड़ा सा बदल कर उसी अर्थ में प्रयोग हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। भाई, शब्द थोड़ा सा बदला और उसी अर्थ में आ गया। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया पितरी। पितरी का अर्थ होता है पिता। तो ये संस्कृत का शब्द अगर हम हिंदी में यों का यों प्रयोग करेंगे, पितरी शब्द लिखेंगे तो हम कहेंगे तत्सम शब्द है जी। मगर यदि पितरी की जगह पर हम पिता शब्द का यूज करेंगे तो हम क्या कहेंगे? इसको पिता शब्द का यूज करेंगे तो हम क्या कहेंगे? तो तद्भव शब्द है। क्यों? क्योंकि पितरी से बना है। देख लो, बनता हुआ दिखाई दे रहा आपको। पितरी से थोड़ा चेंज हुआ, पिता बन गया, मगर अर्थ दोनों का एक ही है, फादर।
और दोनों का एक ही है पिता, और दोनों का एक ही है पापा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तत्सम शब्द और ये तद्भव शब्द है। आगे बात करते हैं देशज शब्द की और विदेशज शब्द की। देखिए दोस्तों, विदेशज क्या है? ऐसा कोई भी शब्द जो अन्य किसी भाषाओं से आया है, अन्य किसी भी भाषा, देखो संस्कृत से नहीं आया, क्योंकि संस्कृत से आया होता तो तत्सम कहलाता, हिंदी का है ही नहीं, अन्य की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अन्य किसी भी भाषा से आएगा तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? विदेशज शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विदेशज शब्द कहलाएगा। हिंदी में किसी भी भाषा से आया हुआ शब्द, संस्कृत को छोड़ करके सारे के सारे शब्द कहलाएंगे विदेशज। विदेशज का मतलब क्या होता है? विदेश। विदेश मतलब दूसरा देश, जय मतलब जन्म लेने वाला, अर्थात ऐसा कोई शब्द जिसने दूसरे देश में जन्म लिया है, अर्थात दूसरी भाषाओं से कोई भी आया वो विदेशज शब्द कहलाएगा। अब देशज का मतलब शायद आप समझ ही गए होंगे। देश मतलब अपना देश और जय मतलब जन्म लेने वाला, अर्थात ऐसा कोई शब्द जो हमारे देश में ही जन्मा है, अर्थात वो कहीं से नहीं आया, हमने ही अपने आप प्रयोग करना उसको स्टार्ट कर दिया है। ऐसा कोई शब्द हमने बना लिया, जैसे पशु पक्षियों की आवाज, गुटर गु, कट कट, पट पट, चट चट, चो चो, ये शब्द हमारे ही हैं, हमने ही पैदा किए हैं, हमने ही अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी श्रुति के अनुसार जो भी हमें सुनाई दिया वो बोलने लगे, तो हमने देशज शब्द बना दिए। लोटा है, ठीक है, ये सब शब्द क्या है? देशज शब्द कहलाएंगे, अर्थात देशी भाषाओं से या देश में ही पैदा हुआ शब्द क्या कहलाएगा? देशज शब्द कहलाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा उत्पत्ति के आधार पर, किस चीज के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दोबारा फिर बता देता हूं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? नंबर 1 तो तत्सम शब्द होता है, नंबर 1 पे कौन सा होता है? तत्सम। नंबर 2 पे कौन होता है? तद्भव शब्द। तत्सम किसको कहते हैं? वो शब्द जो संस्कृत से आया हो और यों का यों हिंदी में प्रयोग कर लिया गया हो, उसको हम कहेंगे तत्सम शब्द। उसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है दोस्तों? ऐसा कोई शब्द जो आया तो हो संस्कृत से, सही है, बट थोड़ा बहुत चेंज होकर के हिंदी में प्रयोग कर दिया गया हो, तो उसको हम कहेंगे तद्भव शब्द दोस्तों। ठीक है, जैसे पिता से, पितरी से पिता हमने बना लिया। उसके बाद है देशज शब्द, जो हमारे देश में ही पैदा हुआ हो, बहुत सारी ध्वनियां जो हम श्रुति के आधार पर यूज कर लेते हैं, बहुत सारे शब्द जो हम ऐसे ही प्रयोग कर लेते हैं जैसा हमें सुविधाजनक लगा, तो वो देशज कहलाएगा। विदेशज क्या है? जो विदेशी भाषाओं से आया है वो विदेशज कहलाता है। एक बार देशज के बारे में दोबारा फिर सुन लीजिए, जो HSC ने एक बार क्या किया, एक नई डेफिनेशन के रूप में हमारे सामने रख दिया। तो उसने कहा कि ऐसा कोई भी शब्द जिसका ये ना पता हो कि किस भाषा से आया है, अर्थात तो विदेशी भाषाओं से उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, संस्कृत से भी वो नहीं मिला, अर्थात संस्कृत ग्रंथों में वो शब्द नहीं मिला, विदेशी भाषाओं के ग्रंथों में वो शब्द नहीं मिला, तो ऐसा शब्द क्या कहलाएगा? साथियों शायद आप समझ चुके होंगे, जिसका प्रमाण किसी भी विदेशी भाषा से ना हो, संस्कृत से ना हो, तो हम क्या कहेंगे? देशज ही शब्द है जी, देशज ही शब्द है। शायद आपने एक जोक सुना होगा कि पाई चीज कमाई, है ना, अर्थात जो चीज मिल जाती है, अर्थात हम कहते हैं कि वो तो हमने कमाई है, अर्थात वो तो हमारी ही है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हमें कोई चीज मिल गई, हम क्या करते हैं? उसको उठा के पूछते, भाई तेरी है नहीं है, तेरी है नहीं है। हर किसी से जो आसपास सब पूछते, भाई आपकी है नहीं है। अगर हर कोई इसको लेने से मना कर दे और कहे कि हमारा तो नहीं है, फिर तो हमारा ही है, शायद भगवान ने हमें ही दिया है, या फिर हमसे ही कभी गिर गया होगा वो सामान, है ना। तो उसी प्रकार से जो शब्द किसी भी भाषा से संबंधित ना हो, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? देशज शब्द ही कहलाएगा, जिसका प्रमाण किसी भी भाषा में ना पाया जाए। ठीक है, तो HSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था, जो आज हमने आपको बता भी दिया। तो इस प्रकार से हमारे जो शब्द है उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद आपके सामने है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे दोस्तों। हमसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है कई बार कि तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है, पहचान कैसे करें तत्सम शब्दों की, कि कौन सा तत्सम और कौन सा तद्भव है, उस शॉर्ट ट्रिक्स को लेके आएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर करते रहिए, और हमारे साथ मुहिम में जुड़ जाइए कि अब हिंदी में नहीं कटेगा एक भी नंबर। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।